Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is OSI Model Multiple Choice Questions. So previous video में हम लोगों ने top 5 questions discuss किए थे. Now we will start with the next question that is in OSI model where data is sent from device A to device B. ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ बोली गई है कि we have two devices, device A and device B. Okay, the fifth layer to receive data at B is. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि दो डिवाइसेस हैं जिनमें डेटा ट्रांसमिट होना है. ओके, डेटा ट्रांसमिट होना है तो इधर पूछ रहे हैं कि रिसीवर साइड. ठीक है, दिस इज द सेंडर साइड एंड दिस इज रिसीवर साइड. सो रिसीवर साइड की फिफ्थ लेयर कौन सी है? सो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेयर्स की सीक्वेंसिंग क्या है एंड ये किस तरह से काम करती हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं ये सब चीज़ें डिटेल में बता चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए. उसको देख लोगे तो फिर आप लोगों को ये सब समझना और इजी हो जाएगा, राइट. सो क्या होता है बेसिक वर्क इसका कि ये है, मान लीजिए हमारे पास सेंडर साइड. ठीक है, सिस्टम ए, इसमें है 7 लेयर्स. ओके, यहाँ पे 7 लेयर्स है एंड दिस इज द रिसीवर साइड. रिसीवर साइड बी वी हैव 7 लेयर्स. ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 लेयर्स हो गई इस तरह से. ठीक है, ये है 7 लेयर्स. सो अब बेसिक वर्क कैसे होता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बताया था, हमेशा जो यूज़र्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं वो होती हैं एप्लीकेशन लेयर्स, राइट. सो इसका जो वर्क फ्लो होता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है. यहाँ से डेटा इस डायरेक्शन में आएगा एंड यहाँ से सेंडर साइड पे क्या होगा, सेंडर साइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी एंड रिसीवर साइड से अपवर्ड डायरेक्शन होगी. ठीक है, सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि फिफ्थ लेयर ऑफ रिसीवर साइड. सो फिफ्थ लेयर ऑफ रिसीवर साइड क्या होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि वो कौन सी लेयर होगी, फिफ्थ लेयर होगी यहाँ पे सेशन लेयर. ठीक है, सीक्वेंसिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए एंड उसके लिए ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या ट्रिक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस. सो सेंडर साइड पे अगर फिफ्थ लेयर पूछी होती तो सेंडर साइड की फिफ्थ लेयर होनी थी हमारे पास 1 2 3 4 5 नेटवर्क लेयर. ठीक है, सेंडर साइड की फिफ्थ लेयर नेटवर्क लेयर है एंड रिसीवर साइड की फिफ्थ लेयर है 1 2 3 4 5, ये वाली लेयर. ठीक है, एंड डिटेल में ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं. ओके, यहाँ पे बस मैं रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को. सो द राइट आंसर वी हैव इज ऑप्शन नंबर 3, सेशन लेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following network device operates in both physical and data link layer. ठीक है, सो हम लोगों ने डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ी थी, जैसे कि ब्रिजेस, हब, गेटवे, स्विचेस. ठीक है, रिपीटर्स, ये सब क्या होती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं. ओके, सो यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पे एंड डेटा लिंक लेयर पे काम करती है. ये चीज़ें मैं बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ. ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ब्रिज. ठीक है, ब्रिज क्या काम करते हैं, जनरली हम लोग ब्रिज देखते हैं ना, वो क्या होता है, एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, इन दोनों एंड्स को कनेक्ट करते हैं ब्रिज. ठीक है, सो वैसे ही नेटवर्किंग में भी ब्रिजेस यही काम करते हैं. ये एक नेटवर्क है एंड ये दूसरा नेटवर्क है, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज लैन 1 एंड दिस इज लैन 2. ठीक है, सो ब्रिजेस क्या करते हैं, इन दोनों लैंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं. कनेक्ट क्यों करेंगे, डेटा कम्युनिकेशन करवाने के लिए. ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र करवाने के लिए इनको कनेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट. फिजिकल लेयर जो होती है वो लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है या ट्रांसलेट करती है फ्रॉम विच लेयर इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशंस. ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी वही रूल फॉलो करोगे आप लोग, जो सीक्वेंस, जो ट्रिक्स मैंने बताई है इसके सीक्वेंस को याद रखने के लिए. ठीक है, सो वहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिजिकल लेयर जो है, फिजिकल लेयर के साथ डायरेक्टली कौन सी लेयर कनेक्टेड होती है.
फिजिकल लेयर के साथ डायरेक्टली कौन सी लेयर कनेक्टेड होती है? एक तो होती है डेटा लिंक लेयर, राइट, एंड दूसरी लेयर जो कनेक्टेड होती है वो हो सकती है फिजिकल लेयर ऑफ अनदर डिवाइस। ठीक है, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। यहाँ पे इन लोगों ने पूछा हुआ है द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम डैश लेयर इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में लिंक है या नहीं, इस बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डेटा लिंक लेयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। सो यहाँ पे पूछा हुआ है नेटवर्क लेयर का कौन सा है इनमें से जो फंक्शन नहीं है। ओके, सो इस चीज़ पे आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो या फिर हमारे जो कॉलेज लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे नॉट पे हम लोग कभी भी फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो इधर आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा नॉट पे फोकस किया जाए, ठीक है। सो राउटिंग जो है वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन है। ओके, इंटर नेटवर्किंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, कंजेशन कंट्रोल भी नेटवर्क लेयर का फंक्शन है। सो द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। ओके, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि नेटवर्क लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि दो नेटवर्क्स हैं डिफरेंट, सपोज दिस इज लैन 1 एंड दिस इज लैन 2, ठीक है, इन दोनों लैन्स के बीच में अगर हमने कम्युनिकेशन करवानी है तो नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए ये एक ही लैन है, लैन 3, ठीक है, इसी लैन के अंदर जो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उन्हीं कंप्यूटर सिस्टम्स में हम लोगों ने क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है। सो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सो इधर इस वाले क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया होता इंट्रा नेटवर्क, सो इंट्रा नेटवर्क होता तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होना था, ठीक है, क्योंकि इंट्रा नेटवर्किंग जो होती है वो डेटा लिंक लेयर करता है। ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, ये इंट्रा नेटवर्किंग है, यानी कि सेम नेटवर्क में जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उन्हीं में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। इंटर नेटवर्किंग हो गया डिफरेंट लैन्स में कम्युनिकेशन होना है, ठीक है, जो कि नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज हब ऑपरेट्स, ठीक है। सो हब क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। हब भी एक सेंट्रल डिवाइस होते हैं, ठीक है, इसके साथ डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं एंड ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि ये सेंडर है, यहाँ से डेटा आया हब के पास, हब क्या करेगा, उस डेटा को नेटवर्क में स्प्रेड कर देगा, ठीक है। ये बेसिक सी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, हब से रिलेटेड डिटेल में हम लोगों ने अलग से डिस्कस किया है, वो आप लोग देख सकते हो। ओके, सो OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे हब ऑपरेट करते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर वी हैव इज फिजिकल लेयर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो हब होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। हब क्या है, प्योर हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हमारे पास होती हैं स्विचेस होते हैं, वो प्योर हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ करते हैं, लेकिन हब जो है दैट इज़ प्योर हार्डवेयर। एंड क्योंकि ये प्योर हार्डवेयर है तो ये क्या करता है, ये इतना स्मार्ट नहीं है कि ये हमें बता सके कि एग्जैक्टली फाइल कौन से सोर्स, कौन से डेस्टिनेशन सिस्टम पे पहुंचानी थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक हब है, मान लीजिए, इसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ओके, सो सिस्टम 1, 2, 3 एंड 4, सिस्टम 1 ने अगर कोई फाइल भेजनी थी सिस्टम 4 को सिर्फ, ठीक है, लेकिन वो भेज रहा है हब के थ्रू। हब क्या है, सिर्फ एक हार्डवेयर है। इसका मतलब ये है कि हब क्या करेगा, किसी भी तरह के IP एड्रेस या मैक एड्रेस को स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे ही ये फाइल हब के पास पहुंचेगी, हब क्या करेगा, नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, यहाँ पे तो सिर्फ मैं 4 का एग्जांपल ले रही हूँ, 10-15 कितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, हब उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा पूरे नेटवर्क में, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं जो काम करता है हब। ओके, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। थैंक यू।